उस समय सबकॉन्शियस हाँ माइंड ऐसे ऐसे डर पैदा करेगा, हाँ कुछ नहीं होगा तो भूत प्रेत खड़े कर देगा कि भूत प्रेत वो फंसा रहा है, ये कर रहा है, अब ये तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल सही है। ये आता है कि अब ये बाद में कर सकते हैं। हम बाद में भी तो कर सकते हैं, हम तो रोज ध्यान हाँ करते हैं। हाँ आज ही कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ ये स्टेज तो बाद में भी मिल जाएगी। और ये हाँ। गजब का मैट्रिक्स है, और ये जो हम्म है इस हम्म, मैट्रिक्स में हम फंस जाते हैं। जी। हम्म। याद 1 घंटे। हम्म। और मैं उसके बाद उठ के गया, मैंने देखा कि हम्म। पूरा दिमाग का संतुलन मेरा हिल गया। हम्म। हाँ, इतना तेज वो था, मतलब हम्म। उनकी नेगेटिविटी पकड़ी मेरे को। हम्म। तो हम्म। मैंने जो 1 घंटे ध्यान किया था, वो ध्यान तो छोड़ो, उससे भी पीछे चला गया। हाँ हाँ हाँ, सही है तो ये। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगा कि ध्यान करने से ज्यादा चीज है इन लोगों से अपने आप को बचाना। बचाना, हाँ, क्योंकि देखो जो आप बात 1 1.5 साल भगवान पहले बुद्ध ने हाँ बोलते थे। कहा है कि हम्म बस वही बात है कि मित्रता कभी भी जो है उत्तम पुरुष से करो। हम्म थोड़ी बहुत काम चलाऊ मित्रता जो है मध्यम पुरुष से करो, और निम्न पुरुष से कभी भी मित्रता मत करो। हम्म क्योंकि हमारी संगति ही तय करेगी कि हमारी यात्रा की दिशा क्या होगी। हम्म। हम्म। क्या है भगवान, ये लोग अच्छे तो हैं सारे, हम्म। लेकिन बीच में गाली गलौज और यहाँ वहाँ की, और इसको बुरा उसको बुरा, बस हाँ इसके अलावा हाँ, मतलब ये है कुछ कि करते ही नहीं इन है इन लोगों मनोरंजन। ने कुछ समय इन्होंने साधना करी, और साधना के बाद इनको ग्लिम्स मिल गए हैं अच्छे, हाँ है ना। थोड़ी बीच की ऊंचाइयां कहते हैं, बीच की ऊंचाई इन लोगों ने छू ली है, जी। बीच वाली। हाँ, अब बीच वो वाली। ऊंचाइयां छू करके फिर से नीचे आ गए हैं। हम्म और अब जो है पोस्टपोनमेंट चल रहा है, मन जो है डरा रहा है, बोले उसके बाद ऐसा हो जाएगा, हम्म वैसा हो जाएगा। फिर हम्म साधना में बोले पता नहीं क्या हो जाएगा, हम दिमाग कहाँ चला जाएगा, घूम जाएगा, मतलब स्मृतियां चली जाएंगी, हमारा क्या हम्म होगा। हम्म वह जो भय सब कॉन्शियस में बैठा है, कॉन्शियस में नहीं, इस बारे में बात नहीं, नहीं हम बिल्कुल नहीं डरते। हम्म वो इन्हें भी नहीं पता है, वो इनके सब कॉन्शियस में भय जो है बहुत भयंकर रूप से आ गया है। हम्म हम्म। और इनके पास में तार्किक नॉलेज तो सबके पास है हाँ, ना। तो सुना है लोगों को, तो ओशो फिर को, और भी न जाने कौन कौन हाँ गुरुओं को। हाँ, तो फिर ये है कि तर्क के सहारे वो हमेशा जीतेंगे। जीतेंगे आप स- स्वामी जी। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो छोड़ो, हम्म। आप इनसे तर्क में जीत नहीं सकते। कभी नहीं जीत सकते। और मैं तो इनके साथ कभी तर्क नहीं करता, मैं तो हमेशा, आपने देखा होगा, मैं हाँ 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 जी, हाँ 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 बिल्कुल हाँ सही, जी, हाँ जी, मेरा हाँ भी हाँ। ऐसे ही। लेकिन स्वामी जी, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी विद्वान व्यक्ति तर्क इनसे जीत नहीं सकता। वो जो है, जो गहरा साधक है वो तो कभी नहीं जीत पाता। जो हाँ, सचमुच साधक है वो वो नहीं हमेशा जीत। हार जाता है, हाँ तर्कों में हमेशा हार जाता है। लेकिन हाँ। कोई किसके पास आंख हो और उसको देख सके, हम्म जिसके पास सच में आंख हो और वो देख सके, तो पहचानेगा हम्म कि इस व्यक्ति से हम्म तर्क की जरूरत नहीं है, इसकी संगति की जरूरत हम्म, है ना। सही। हाँ लेकिन वो आंख होती नहीं है। हाँ। हम्म। हम्म तो अब ये जो है, वह भय जो है, और उसके बाद ये तर्क है, ये जो है तरीका है मन का अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को बचाने का। हम्म तो मन जो है अपने आप को बचाने में सफल है। हम्म और ये जब तक सफल होता रहेगा तो साधना हम्म। हारती रहेगी। मतलब किसी और की स्वामी जी, आप ध्यान यात्रा ये सब खराब कर रहे हो। नहीं, हम्म, वो नहीं, तो इनको वो विवेक समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो सिर्फ अपने आप के प्रोटेक्शन में लगे हैं। हम्म यदि उनको लगेगा कि मैं दूसरे की साधना खराब कर रहा हूँ और मेरी साधना नहीं है, तो फिर वो हम्म उनको साधना में आना पड़ेगा। हम्म उनका इसलिए वो है ऐसा कि उनका कहना है कि दूसरे जो साधना कर रहे हैं वो पागलपन कर रहे हैं, और हम जहाँ हाँ जिस हाँ। स्टेज पे पहुंच गए वो सही जगह है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, तो तभी वो ऐसा ही। जस्टिफाइड कर पाते हैं ना अपने आप को। हम्म उनको हम्म। अपने अपने गलत को, अपने झूठ को जस्टिफाई करना है। हाँ। वो जस्टिफाई तभी कर पाएंगे। हम्म तो साधना में बीच की ऊंचाइयां छूने के बाद में जब भी कोई लौटता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर है वो इतना गहरा बैठ जाता है हम्म कि उसके बाद फिर वो अगली यात्रा करने से हमेशा डरेगा और जस्टिफाई करता रहेगा अपने आप को। हम्म। अच्छा, हम्म। तो स्वामी जी, इन लोगों से मतलब दूरी दूरी बनाई दूरी, जाए हाँ, बहुत से। ये 99% साधकों के साथ ऐसा होता है, और वो जो है उनकी सारी यात्राएं पोस्टपोन हो जाती हैं। 99। हम्म तो यही पहचानना पड़ता है कि कौन उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है।
अच्छा। तो उत्तम पुरुष वह है कि जो उसके बाद में भी साहस नहीं छोड़ता है, अपनी यात्रा को आगे जारी रखता है। और उसके उस दरमियान जो है आगे जैसी साधनाएं बढ़ेगा, उसको मृत्यु का भय आएगा कि मैं मर जाऊंगा। हम्म। वह मृत्यु का भय आएगा जब, तब यह उसका प्रमाण है कि उसकी साधना सही जा रही है। हाँ। और उस भय के बावजूद उसको आगे यात्रा करना है और उस मृत्यु को अंगीकार करना है। हम्म। जब तक उस मृत्यु को भोगेगा नहीं, साधना हम्म। के दरमियान जो मृत्यु होती है, हम्म। वही जो बात गोरखनाथ जी की वाणी है, मुझे वह पसंद आ गया है, बार बार बोलता हूँ कि मरो हे जोगी मरो, हाँ। मरो मरण है मीठा, हाँ। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। क्या तो बात। इसकी इसकी गहराई को जब तक हम नहीं समझेंगे कि वह डेथ जो है अनिवार्य है साधक के लिए, हम्म। जब तक वह डेथ हमको नहीं आएगी, हम्म। उस डेथ को हम अंगीकार नहीं करेंगे, उस डेथ को नहीं भोगेंगे, हम्म। तब तक जो है हम उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं पा पाएंगे। हम्म। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जी। प्रवेश ही तभी होगा, और वह मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जब प्रवेश होगा एक्चुअली, तब जो है नो रिटर्न पॉइंट आता है। हम्म। उसके पहले रिटर्न पॉइंट है, मतलब विकास हम्म। होगा, फिर पतन होगा, उत्थान होगा, पतन होगा। खतरनाक होगा। तो साधक को जहां पतन हो रहा है वहां तुरंत अवेयर होने की जरूरत है कि साहस की कमी है। हम्म। हमें जो है फिर से उत्थान करना होगा और ज्यादा तगड़े तरीके से करना पड़ेगा, तब तक जो है हम्म। साधना है। जी। और उत्थान वहां हो जाए जहां फिर पतन की संभावना समाप्त हो जाए, हम्म। तब जाकर के साधना उस पॉइंट पर पहुंचती है कि अब कोई भय नहीं है, हम्म। क्योंकि वहां भय निर्मूल हो जाएगा। हम्म। और उसके बाद में सहजता से जो है बहुत सारी चीजें हम्म। अपने आप होने लगेंगी, आगे के रास्ते अपने आप तय होने लगेंगे। हम्म। वहां पे जो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ हमारी रिदम बैठ जाती है। जी। और उसके बाद डिवाइन सपोर्ट सिस्टम हमको कभी भी छेड़ेगा नहीं, मतलब वो हमको जो है हमसे अनरिदम में हम्म। नहीं जाएगा, क्योंकि हम जो है वह तो हम्म। रिदम में ही है, हमारी रिदम भी बन गई। तो वह हमारी अनुकूलता हमेशा बनी रहेगी। हम्म। डिवाइन सपोर्ट सिस्टम के साथ हमारी अनुकूलता सदा बनी रहेगी, और फिर सहज प्रवाह, जो सहज समाधि बोलते हैं ना कभी, हाँ। तो सहज साधना और सहज समाधि उसके बाद हो जाएगी। हम्म। तो तब जब तक ये डेथ का एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं होगा हाँ। साधना के दौरान, हाँ। तब तक बात नहीं बनने वाली है। जी। क्योंकि वहां से पतन बार बार होगा, हम्म। पतन की संभावनाएं हमेशा खुली रहेंगी और पतन बार बार होगा। हम्म। और पतन होने के बाद दोबारा साधना करनी बड़ी मुश्किल होती है, यह बात समझना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि उसके बाद फियर जो है सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे बैठ जाएगा, बहुत गहरे बैठ जाएगा। हम्म। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा है, वो हमेशा ह्यूमन को ऑपरेट कर लेता है, हमेशा। हम्म। हम्म। और वह जो है फिर उसकी जो मैट्रिक्स है वो उन मैट्रिक्स में भी फंस गई। ये मैट्रिक्स है, डीप मैट्रिक्स है, हम्म। जो आप चर्चाएं कर रहे हो कि कुछ साधक जी। हैं और अपना वो अब इस प्रकार से अपने आप को हाँ। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और साधना नहीं कर रहे हैं, दूसरों की साधना में बाधा डाल रहे हैं। तो ये हाँ। मामला उस मैट्रिक्स का ही है। उनको हाँ। लगेगा कि दूसरा और साधना कर रहा है, आगे जा रहा है, मतलब हम गलत साबित हो जाएंगे। हम्म। और उनको जो है हम्म। अब साधना करने में डर है। अब उनको जो है एक बैक पुश और एक साहस की जरूरत है, लेकिन हाँ। वो साहस तभी मिलेगा जब वो खुले होंगे ना, हाँ। जब वह जो है तर्क वितर्क नहीं करके थोड़ा हम्म। सरेंडर करेंगे और हम्म। चोट सहने के लिए तैयार होंगे। तब जो है उनको चोट दी जाएगी, उनके ईगो को चोट दी जाएगी, और हाँ। उस चोट को सहन कर सकें, और उसके बाद में फिर जो है हम्म। हाँ, फिर उनकी साधना फिर से स्टार्ट हो। हम्म। और फिर से साधना स्टार्ट होने पर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, हम्म। राइट। थोड़ा, हाँ, फिर थोड़ा मुश्किल होता है, वह हम्म। गहराई नहीं आ पाती है फिर। हम्म। लेकिन फिर भी जो लग हम्म। जाए तो फिर आगे फिर सब हो जाता है। हाँ। हाँ। हाँ, साधना का हम्म। आकाश तो हमेशा हम्म। खुला हुआ है, हाँ। और वो गहराई तो फिर मिलेगी ही। बस हम्म। हमारे प्रयासों में हाँ। साहस हम्म। और सहजता चाहिए। अब भगवान, जो आपने अभी लास्ट में जो हमारी चर्चा हो रही है ना, हाँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म। कि जब भी मैं बहुत गहरे ध्यान में बैठा हूँ, हम्म। और बैठे बैठे हो सकता है कि 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, कि जितनी और भी देर हो गई, हम्म। उस समय स्वामी जी मुझे लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी।
हम्म। और मैं मृत्यु के डर से बाहर आ जाता हूँ, जो आपने बस बात हाँ, की। जब तक वो मृत्यु वाला बैरियर हम क्रॉस नहीं करेंगे, उस मृत्यु को अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं हम्म, करेंगे, हम्म, तब तक साधना गहरी नहीं जाएगी। हम्म, मृत्यु को अंगीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, उस मृत्यु से गुजरना ही पड़ेगा। हम्म, अब वह मृत्यु बड़ी मीठी है ना, वही गोरखनाथ जी को बोलते हैं ना, हम्म, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। हम्म, वह मरण मीठा है, जो डरा रहा है जी, और वह इंडिकेट कर रहा है कि वह कड़वा है, वह कड़वा नहीं है, वह मीठा है। जी, वह मरण बहुत मीठा है, यही गुरु गोरखनाथ जी बोल रहे हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। और हाँ, यह सबने सुना है, यह हम्म, जो श्लोक है सुना सबने है, समझा हम्म, नहीं है। हाँ, है ना, बात समझने की है कि मरो मरण है मीठा, यह जो है बहुत मीठा है, यह मरना। हम्म, तो साधना में वह स्थिति बार बार आती है और हम जो है वहां से लौट आते हैं, बोलते हैं बड़ी अच्छी साधना हुई, जबकि हमने जो है सिर्फ प्रिपरेशन हाँ, किया और असली घटना के पहले हम बाहर आ गए। ये घटना के पहले आ गए। हाँ, हाँ, वापस नहीं लौटना है। हाँ, इन्हीं इन्हीं में स्वामी जी में बहुत दिनों से घूम रहा हूँ कि हम्म अच्छा ध्यान चलता है, फिर हम्म ऐसा लगता है कि अब सामने मृत्यु है, हम्म। नाभि में, और कुछ वैसे झटके लगते हैं बिल्कुल कि अब बिल्कुल, मैं, बहुत खतरनाक फियर उस समय सबकॉन्शियस बहुत, माइंड ऐसे ऐसे डर पैदा करेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तो भूत प्रेत खड़े कर देगा कि भूत प्रेत वो फंसा रहा है, ये कर रहा है, अब ये तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल सही है, ये आता है कि अब ये बाद में कर सकते हैं। हम बाद में भी तो कर सकते हैं, हम तो रोज ध्यान हाँ, करते हैं। हाँ, आज ही कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, ये स्टेज तो बाद में भी मिल जाएगी। और ये हाँ, गजब का मैट्रिक्स है, और ये जो हम्म, है इस हम्म, मैट्रिक्स में हम फंस जाते हैं। जी, हम्म तो इसको मतलब होश पूर्वक देख लें और हम्म। मृत्यु को घट जाने दें। घट जाने दे, जो भी जितना भी हो सकता है, जो भी बुरा होगा हम सबके लिए तैयार हैं, लेकिन ये वापस नहीं जाएंगे। हाँ, जो भी हो जाए, उससे जितना भी बिगड़ सकता हो सब बिगड़ जाए, 100 में 100% बिगड़ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। जी, तन मन सब बिगड़ जाए, हाँ, एवरीथिंग, उसके लिए हम हम्म, तैयार हैं, लौटेंगे नहीं। ठीक, तो फिर एक्चुअली वहां बिगड़ता कुछ है ही नहीं, न तन हाँ, बिगड़ता है न मन बिगड़ता है, वहां तो सब बनता ही बनता है, बिगड़ता तो कुछ हाँ, है नहीं। लेकिन हाँ, सबकॉन्शियस माइंड उस समय जो प्रेजेंटेशन देता है, वो प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावी होता है। हम्म, और जो सबकॉन्शियस माइंड के प्रेजेंटेशंस हैं, हम्म, वो इतने हिप्नोटिक होते हैं हम्म, कि हम उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। हम्म, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमें ऑपरेट कर लेता है, सबकॉन्शियस हाँ, माइंड ही तो ऑपरेट कर रहा है ना सबको। हाँ, हम्म, बहुत अवेयरनेस की जरूरत है वहाँ, और सहजता से परम स्वीकार की जरूरत है। वहाँ है परम स्वीकार, ठीक है जो हो रहा है हमें हाँ, स्वीकार है, उसमें जी, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, हमें स्वीकार है। हम्म, हर स्थिति में हर स्थिति हमें स्वीकार है, इसकी गहराई में हम अपने आप को हम्म, छोड़ते हैं। हाँ, अपने आप को छोड़ देना है बस, और जो हो रहा है उसे होने देना है। जी स्वामी जी, और यही काम होता है, गुरु यही साहस देता है। हम्म, हाँ, कि बस तब भी साधना में उतरो। गुरु का और दूसरा काम नहीं होता है, गुरु का काम ही होता है साहस देना। हम्म, तो यही काम करते आए हैं हमेशा से सदगुरु, जी, साहस देना कि हाँ, गहरे उतरो। हाँ, हाँ, मृत्यु को हम्म, अंगीकार करो, जी, क्योंकि अमृत कुंड उस मृत्यु की खाइयों में ही छुपा पड़ा है। हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हम्म, ठीक। ठीक है स्वामी जी, फिर अच्छा। करते हैं।